दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन तुलसी में कौन सी गुप्त चीज बांधने से जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी। आइए जानते हैं सब कुछ आज के इस खास वीडियो में। दोस्तों, इस साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी साल भर के प्रमुख आदर्श की तिथियों में से एक मानी जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना जाता है। इस व्रत में बिना पानी पिए निर्जला रखा जाता है, इसलिए यह व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना गया है। निर्जला एकादशी का व्रत यह व्रत 18 जून को रखा जाएगा और 19 जून को व्रत का पारण किया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि इस व्रत को भीम ने भी रखा था, इसलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस एकादशी के व्रत करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपका हर कष्ट दूर करते हैं। इस दिन अन्न को दान, भूमि दान माना जाता है। ऐसा करने से सुफल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का आरंभ 17 जून को सुबह 4:42 से हो जाएगा और इसके बाद 18 जून को सुबह 6:24 तक रहेगा। जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण अगले दिन सुबह 19 जून को दान पुण्य करने के बाद होगा। ऐसे में इस दिन इस वीडियो में बताए गए उपाय जरूर करें, इतना पैसा बचेगा। यदि आपके घर में धन नहीं ठहरता, परिवार में क्लेश बढ़ता और घर में आपके आसपास नकारात्मक का माहौल बना रहता है, या आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको निराशा हाथ लगती है, तो दोस्तों दुखी ना हो, क्योंकि इस बार आप इस निर्जला एकादशी के दिन तुलसी की मिट्टी से यह एकमात्र असरदार उपाय आप कर लेते हैं तो आपके सभी दुखों का नाश होगा, जैसे कि और कभी थे ही नहीं। दोस्तों, करीब 100 वर्षों बाद ऐसा मौका आया है जब साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी के दिन 3 सबसे बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि योग धन लक्ष्मी योग और गज केसरी योग, जिस वजह से यह दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद दिव्य और दुर्लभ समझा जा रहा है। इसलिए इस तुलसी से जुड़ा यह उपाय चुपचाप आप कर लेंगे तो आपकी किस्मत चमक जाएगी कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। इसलिए कौन सा हुआ जो आपकी किस्मत बदल देगा, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि, जय महालक्ष्मी लिखना ना भूलें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से मानव को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि पति और पत्नी दोनों साथ मिलकर निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं। तो इस व्रत रखने से सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी को पुण्य कारण के लिए सबसे अच्छा समझा जाता है। इसे भगवान विष्णु के सबसे प्रिय एकादशी में से एक समझा जाता है। जो मानव सच्चे मन से निर्जला एकादशी का व्रत रखता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार हर तरह से पापों और समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि तुलसी की जड़ की मिट्टी के चमत्कारी उपाय। दोस्तों, तुलसी ना केवल एक पौधा है बल्कि तुलसी देवी यह सनातन धर्म में
तुलसी गाय और पवित्र नदी को माँ का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि गंगा माँ कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है, उसी तरह तुलसी को तुलसी मैया कहा जाता है। तुलसी के पत्ते में साक्षात भगवान विष्णु का वास समझा जाता है। इस धरा पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए, उनमें से हर एक ने तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका वास होता है वह आध्यात्मिक के साथ सुख शांति और आर्थिक समृद्धि स्वतः ही आती है। प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। आप सोकर सुबह उठे तब आप अपने चेहरे को देखने की बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देख ले। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। तुलसी जड़ में लक्ष्मी का वास समझा जाता है। इसके हर हिस्से में कृष्ण का वास समझा जाता है। दोस्तों, मंजरी में बजरंगबली का भाग समझा जाता है और भगवान विष्णु, कृष्ण, प्रभु श्री हरि राम और हनुमान जी को बिना तुलसी के पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया जाता है और ऐसा भोग में स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी ना हो। दोस्तों, वेद पुराण में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उस घर में कभी भी किसी भी तरह के रोग नहीं आते। इसे सही रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए तो उस घर में दोष सफल नहीं होते। और यह भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा सोख लेता है, अर्थात तुलसी का पौधा उस बला को अपने ऊपर ले लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान कराता है। खुद बलिदान देकर हम सभी की रक्षा करता है। इसीलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना। दोस्तों, तुलसी का पौधा हमें शुद्ध और ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक तरह के चमत्कार लाभ भी प्रदान करता है, जिसके बारे में आज हम बताएंगे। दोस्तों, इसके पौधे की वनस्पतियों से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई है। इनको पूजनीय समझा गया है और इनमें देवी देवताओं का वास समझा गया है। दोस्तों, तुलसी के पौधे के पुराण ब्रह्मा व भरत पुराण से स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी के पौधे को कई विशेषताएं बताई गई है। प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन माधव ने विष्णु को सौंप दिया था कि दोस्तों, तुलसी हर हिंदू के घर में आंगन में जरूर होती है। आप इसे रोज देखते होंगे, परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इसके ऐसे ज़बरदस्त कारगर उपाय हम आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं जो शायद ही किसी को आपने सुने होंगे। और तुलसी के इन उपाय को करने से 24 घंटे आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, आपकी हर समस्या, हर मंत्र तंत्र की गांठ तुलसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर वह कमी हो या नज़र बाधा हो, शादी में आ रहे अड़चन हो, ग्रह दोष हो, कोई बीमारी हो, हर्ज की ये दवा है तुलसी। दोस्तों, समझा जाता है कि अगर कोई मानव लगातार 1 महीने तक बजरंगबली के पत्तों लड्डू के साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ा दे तो उसकी कोई भी मनोकामना हो जरूर पूर्ण हो जाती है। तुलसी की मंजरी उतारने से चल रही समस्याएं तत्काल दूर हो जाती है। कई लोग कई कर्जे से, बोझ से परेशान हो जाते हैं, तो कुछ लोग की शादी होने में अड़चन आ जाती है, तो तुलसी की मंजरी उतारने से उनके जीवन में चल रही सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती है। जिस मानव के जीवन में समस्या है
उतारने के लिए बोलें। तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारी गुण पाए गए जाते हैं। इसकी जड़ के थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजरी, इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में लगे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे दोष मानव जीवन में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और वैदिक ज्ञान दृष्टि जो भी लाइक करें उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, अगर आपके जीवन में आगे बढ़ने में कोई परेशानी आ रही है, कठिनाइयाँ आ रही है, तो लगता है कि सब कुछ रुक सा गया हो, तो इन्हें नहाने के पानी में डालकर नहा लें। तुलसी की झिड़कन होने के पानी केवल इस मिट्टी के डालकर स्नान करेंगे तब भी आपके जीवन से बहुत सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में बरकत आएगी। आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है। इससे आपकी सम्मान बढ़ता है, लोग आपके हो जाते हैं, आपसे प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। इस तरह से आप हजारों रुपए खर्च करने से नहीं ले पाएंगे, वो इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। उसे ध्यान से सुनना और पूरा वीडियो ज़रूर देखना। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक साबित होता है। आगे इस और भी लाभ बताएंगे जो आपको लाखों करोड़ों का फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हर रोज़ तुलसी को पत्ता हमें खाना चाहिए। जो मानव ऐसा करता है उसके पूरे जीवन भर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ऐसी बीमारियां नहीं होती, परंतु इसे हमेशा करते रहना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। जिन लोगों को मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, मौसम बदलते ही तबीयत खराब होने लगती है, तो ऐसे में लोग और तुलसी के पत्ते से अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं। बस हर रोज़ एक तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर दें। ध्यान रखें, रविवार को तुलसी के पत्ते कभी भी ना तोड़ें। एक दिन पहले ही 2 पत्ते तोड़कर रख लें ताकि रविवार के दिन आपको पत्ता तोड़ना ना पड़े। दोस्तों, वैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़े जाते हैं और बिना स्नान किए हुए तुलसी को तोड़कर जो मानव पूजा करता है वह अपराधी होता है, उसकी हुई पूजा निष्फल हो जाती है। इसका और एक चमत्कारी फायदा बताते हैं। अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी के पत्ते खाते हैं तो निर्धारित संख्या मतलब अगर आपकी संख्या में खा रहे हैं तो रोज़ 4 पत्ते ही खाने हैं, और अगर आप 5 संख्या में खा रहे हो तो आपको रोज़ 5 की संख्या में ही खाने हैं, और दिन में एक बार करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद, और इस पूरे काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। देखना, आपको इसकी महिमा 8 तरह की सिद्धियां हासिल हो जाएंगी। हमने पौराणिक कथाओं में सुना है कि हनुमान जी हवा में उड़कर कहीं भी जा सकते हैं। द्रोणागिरी पर्वत अपने हाथ ऊपर उठा ले आए। यह सब अष्ट सिद्धि यम के कारण ही संभव हुआ था, जो उन्हें हासिल थी। किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाना इन सिद्धियों इन